अब अगला प्रश्न जो है इस चैप्टर का वह है क्वेश्चन नंबर 23, जिसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें टोटल 4 भाग हैं, उसमें हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। प्रथम 2 भाग इस प्रकार से हैं। इसमें प्रथम भाग ये है, हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर बराबर के 2 पक्ष हैं, एक है बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष, ठीक। तो हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर बढ़ेंगे, ठीक। लिखेंगे LHS से, ठीक ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू करेंगे और पहुँचेंगे कहाँ, इस दाएं पक्ष में, ठीक ना। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2 tan 30 डिग्री बटे में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। यहाँ पर 2 की जगह पे 2 रखेंगे और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे माइनस 1 माइनस tan के 30 डिग्री है ना, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। उसका स्क्वायर करेंगे, बराबर में जगह है, लिख लेते हैं 2/√3 और उसके बट्टे में ये हो गया 1 माइनस 1 का वर्गमूल 1 और √3 का वर्गमूल 3, है ना। अब इस पक्ष में लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पर। तो ये हो गया 2/√3 बट्टे, और इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 3 इकाई 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2/3, ठीक। यहाँ 2/√3 और उसके बट्टे में 2 और उसके बट्टे में है 3, तो इस भागा को गुना में हम चेंज करेंगे, इसका पैर पकड़ेंगे और उल्टा देंगे, तो लिखेंगे 2/√3 और गुने 3/2 इस तरीके से। तो यहाँ पर इसे और इसे कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर जो 3 है, 3 इसे हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, ठीक ना। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं √3 गुने √3, ठीक ना। तो इसे हम कट करेंगे तो 1√3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट में क्या बचेगा, 1√3 बचेगा, ठीक। तो पहुँच गए ना कहाँ, राइट हैंड साइड में। तो लिखेंगे क्या चीज़, राइट, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं या बराबर में 3, जो कि क्या हो गया, राइट हैंड साइड, है ना। तो प्रूफ्ड हो गया, लिखेंगे प्रूफ्ड। तो इतना बराबर कितना होगा, √3, जो कि यहाँ पर हम साबित इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरे भाग को हम इसी तरीके से साबित करेंगे, इसे थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, ठीक। हमें साबित करना है क्या चीज़, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर में कितना होगा, 1/√3। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से इस तरीके से। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डेटा है वो लिख लेते हैं, कितना है, tan 60 डिग्री, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, ठीक। अब बट्टे में है 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ठीक, 30 है ये, लिखेंगे बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और माइनस में बचेगा कितना, और tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 बट्टे में 1 प्लस इतना हो जाएगा 60 डिग्री का मान √3 और 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक ना। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर में इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो √3 गुने √3 करेंगे, √3 और गुने √3 माइनस में 1 बट्टे में √3 बट्टे में यहाँ 1 है प्लस में यहाँ 1 बचा, ठीक है। और इधर लिख लेते हैं √3 गुने √3 3 हो जाएगा माइनस 1 बट्टे में √3 और बट्टे में ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना। दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसका हर तो यहीं पे कैंसिल हो गया, इसलिए हर कितना लेंगे, 1 ले लेंगे, बराबर यहाँ पर हो गया 3 में से 1 घटा करके 2 बट्टे में √3 और बट्टे में है 2 और उसके भी बट्टे में 1 लेंगे, ठीक। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, इसका पैर पकड़ के उल्टा कर देंगे, तो 2/√3 हो जाएगा और इसे 1/√2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे डायरेक्ट, √2 नहीं 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, ऊपर में 1 और नीचे में √3। तो आ गया ना, कितना चाहिए था, 1/√3 चाहिए, तो वही तो आया। तो लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर 1/√3। तो राइट हैंड साइड पे हम पहुँच गए ना, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड, यही तो हमें चाहिए, लिखेंगे अब प्रूव्ड। हमें साबित करना है ना, इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अगले 2 भाग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग। भाग में कहा जा रहा है साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर होगा कितना के, साइन 90 डिग्री के, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड की ओर गमन करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे फ्रॉम LHS, है ना, डायरेक्ट लिख देते फ्रॉम LHS, ठीक। तो LHS में ये है, तो इसका मान हम रखेंगे, डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ ऐसे लिख देंगे, तो 1/2 हो जाएगा और इस cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, प्लस
cos 30 डिग्री है ना, इसका वैल्यू कितना होता है, टेबल याद है ना, नहीं याद है तो वासु फार्मूला अप्लाई करो, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा √3/2 और गुणे में है sin 60 डिग्री, जिसका मान क्या होता है, इसका भी मान उतना ही होता है जितना cos 30 डिग्री का होता है, यानी √3/2 इस तरीके से बराबर ये 1 एकम 1 और 2 दूना 4 प्लस में 3 √3 गुणे √3 ये हो जाएगा 3 और बट्टे में 2 दूना 4। अब ये दोनों जो भिन्न है दोनों के हर क्या है, सेम है, समान है, बराबर है, तो डायरेक्ट इसे हम जोड़ लेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/4 हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होगा 1, 4 एकम 4। और 1 किस साइन के किस डिग्री पर होता है, 1 साइन के 90 डिग्री पर होता है ना, तो लिख सकते हैं कितना sin 90 डिग्री, ठीक, क्योंकि sin 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है, ठीक ना, तो 1 के बदले हम sin 90 डिग्री दे सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम राइट हैंड साइड में पहुंच सकते हैं, इतना बराबर में इतना, ठीक। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड हो गया, तो लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक ना, लिखेंगे लास्ट में प्रूव्ड, ठीक। अब इसका चौथा भाग है इस प्रकार से, इसमें भी सिद्ध करना, इतना बराबर इतना, यानी cos 60 डिग्री बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, ठीक। तो यहाँ पर तो मिडल पक्ष भी है ना, मिडल पक्ष भी है, तो हम तीनों पक्ष को एक साथ लेकर के चलेंगे, ठीक। तो लिखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ 60 यानी cos 60 का मान कितना होता है 1/2 बराबर, यहाँ पर 1 प्लस में माइनस है तो लिखेंगे -2 गुणे sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और उसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक। बराबर में लिखेंगे 2 × cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 है ना, √3 कितना होगा 2, जिसका स्क्वायर करने पर ये होगा -1। या अभी बराबर नहीं देंगे क्योंकि तीनों पक्ष एक साथ चल रहा है, ये भी यहाँ पे बच जाएगा 1/2 बराबर में 1 - 2 गुणे 1/4 और बराबर 2 गुणे √3 का वर्ग करेंगे तो 3/4 -1, इस प्रकार से या देंगे 1/2 बराबर में है 2 एकम 2 है ना, 2 दूना 4, तो 1 - 1/2 इस प्रकार से, और इस पक्ष में 2 एकम 2 2 दूना 4 हो जाएगा, तो हो गया 3/2 और माइनस में 1, इस तरीके से। इधर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक ना, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ इस तरीके से। तो लिखेंगे या दे करके, ध्यान दें, या 1/2 ये वाला, फिर बराबर है, इसे सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेके, यानी 1 है और ये आधा है, 1 और आधा, 1 में से आधा को घटाएंगे तो आधा ही बचेगा ना, 1 का आधा कितना, आधा ही तो होगा। फिर यहाँ पर ये 1.5 है ना, 3/2 कितना होता है 3/2 1.5 होता है ना, 3/2 1.5 होता है, तो ये कितना है 3/2 यानी 1.5 है, और 1.5 में से कितना को घटा देना है, 1 को घटा देना है, 1.5 में से 1 को घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा, 1.5 भाग में से 1 भाग को हटा दें तो आधा भाग बचेगा ना, तो बराबर में कितना बचेगा, आधा, लिखेंगे कितना, आधा, यानी आधा का मतलब 1/2 होता है, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या चीज़, बायां पक्ष, मध्य पक्ष और दायां पक्ष तीनों बराबर हैं, तो लिखेंगे इसी तरीके से, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है मिडल पक्ष के, है ना, मिडल साइड के, और मिडल साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक। तो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रूव्ड, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम चौथे को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक ना, आप इतना नोट करें।